इच्छा से ये सब पितृ कथा, राम कथा, गौ कथा, गंगा कथा, ये सारी कथाएं, पांडव कथा, ये सब हम इसमें निपुण है। लेकिन मंगल लेकिन अब ये ज़्यादा चक्करों में पड़ते नहीं है। एकांत में बैठ कर राम राम बस हमको तो वो चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, हमको गति भी नहीं चाहिए। हमको तो जन्म जन्म राम पद चाहिए। जय हो। उनको तो क्या है, वो चाहिए हमको जन्म, और मतलब ही नहीं है कुछ। क्योंकि मतलब होता तो यहाँ क्यों होते, ये हिमालय में क्यों होते। बस आगे हमारी जीवनी की अगर आप सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे सुनना जी हम इच्छुक है। आपको कठोर अवस्था में रहते हैं आप, कठोर से कठोर ऐसे रहते हैं दोनों तरफ से, चार तरफ से। क्योंकि दुष्ट बहुत है, दुष्ट नहीं चाहता है कोई साधु भजन करे। भजन करेगा तो दुष्ट का नुकसान होगा। दुष्ट अपनी चाहेगा तो साधु अपनी चाहेगा, तो राक्षस अपनी चाहेगा तो वो अपना चाहेगा, वो अपना चाहेगा तो वो अपना चाहेगा। हम किसका चाहते हैं? सबका भला हो, ईश्वर का कल्याण, सबका भला हो। राम नाम के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, सबका भला हो। यहाँ यह हिमालय क्षेत्र में कितने साल से रहते हैं आप? यहाँ हमको ऐसे तो हम जिंदगी भर हो गई है, कम से कम 72 में हरिद्वार आ गए थे पढ़ने के लिए। हरिद्वार, हाँ 72 में हम हरिद्वार पढ़ने के लिए आ गए थे। हमारे चाचा जी पढ़ाते थे। हम विद्वान के घर से हैं। हमारा परिवार सब विद्वानों का है। और सब हाई फाई, ये समझ लो सब हाई फाई लोग हैं। वो भी बोलते हैं आप इधर ही आ जाओ, खेत में आपका आश्रम बना देंगे, आपको गाड़ी बंगला जो चाहिए आपको, आप यहाँ राम नाम जपो। जय हो। हम बोलते हैं नहीं ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। द्वैत से तो अद्वैत में आ गए, और अद्वैत से फिर द्वैत में जाएंगे, कभी हम सफल नहीं हो पाते। आप लोग क्या करेंगे? मेरे को सुख देंगे, ऐसो आराम देंगे मेरे को, शारीरिक मन से ऐसो आराम देंगे, वो हमको ज़रूरत नहीं है। हमको पत्थरों में ज़रूरत है। पत्थरों में भजन करें तो पत्थर बनेंगे। पत्थर मजबूत होता है। पहाड़ से टकराना सबका काम नहीं है। यहाँ कितने की तो क्या मुँह फेर देते चलो, कुछ तो बहुत है। जो हमारी गुफा है इसमें कभी पांडव गुफा कोई रोकते नहीं था, कोई साधु रुकता नहीं था, भगा देते थे लोगों को, मार देते थे, मर्डर होते थे। लेकिन हम तो सीताराम हैं। जय हो। हम तो वैष्णव हैं। राम भक्ति समाई है। हम तो वहीं रहेंगे जहाँ मरते हैं। हम वहीं रहेंगे जहाँ मरते हैं। सबने कहा अरे तुम बुढ़े हो गए तो मार देगा, उसको मर्डर होते हैं, मर जाते हैं। अरे हम वहीं रहेंगे जहाँ मरते हैं। हट्टी है, इसको कहते हैं असली हट योग। ये है कि सामर्थ्य ना होते हुए भी वो सामर्थ्यवान है। जय हो। सामर्थ्य ना होते हुए भी वो सामर्थ्यवान है। किसी का नाम साधु है। साधु बड़ा मुश्किल से बना जाता है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। साधु को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप जानते हैं साधु की परंपरा, राक्षस पहले भी थे, राक्षस द्वापर में भी रहे, राक्षस त्रेता में भी रहे, राक्षस आज भी है। पहले राक्षसों के नाम होते थे, निशानी होती थी। आज तो नाम ही किसी का नहीं, कौन क्या है। हाँ, वार्ता से पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन है, तो कौन प्रवृत्ति का है, साधु प्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है इसकी, वो वार्ता से तो पहचान सकते हैं। लेकिन ऐसे उसकी कोई पहचान नहीं है। तो आज का समय बहुत गंभीर है। ये युग बहुत ऐसा चल रहा है। लेकिन आज भी आपके जैसे सिद्ध महात्मा जो निवास कर रहे हैं, जो प्रभु ने मेरे को थोड़ा बहुत ये इसके सुनो जो ज्ञान बता। कभी बद्रीनाथ गए आप? हाँ जी गए। नारायण पर्वत गए हैं? नहीं आप बताइए, और कृपा होगी तो वहाँ जाएंगे। नारायण पर्वत पे भी एक नारायण मूर्ति है।
महान मूर्ति है, महान आशीर्वाद दीजिए अगले साल मैं वहाँ जाऊँ। है। तो जब आप उनको दर्शन करेंगे ना तो आप गदगद हो जाएंगे। ये है मूर्ति। अरे हिमालय में जो संत है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दर्शन को नहीं मिलेंगे जो संत हिमालय में है। हम हिमालय में रहे या ना रहे, लेकिन हमारे पूर्वज हमको यही आदेश देते हैं कि जब पहले हिमालय में जाओ, पहाड़ों से टकराओ। जय हो। टकरा के पक जाते हैं, सर फूट जाता है, गोडे टूट जाते हैं लक्कड़ लाने में। हाँ, लक्कड़ लाने में गोडे टूट जाते हैं। लक्कड़ रखा ऊपर, राम राम चल रही है। हाँ, प्राणापान चल रहा है, प्राणापान चल रहा है, लक्कड़ ऊपर रखा है। राम जी कब तक कराओगे ये काम? है? राम क्या बताते हैं? लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साधु लोग, अरे सीताराम तुम बुढ़ापे में लक्कड़ ढो रहे हो, तुम लक्कड़ ढो रहे हो। हाँ भाई, हम लकड़ा रहे हैं। लकड़ा रहे हैं। लकड़ा भाई, मल्ला भी तो था जो राम जी को हाँ हाँ हाँ, है? निषाद भी तो था गिरी हुई जाति से। तो ये है? हमारा तो वैसे ही फर्ज है भजन करने का। हमको तो अधिकार मिले हुए हैं, पैतृक अधिकार मिले हुए हैं हमको तो, है? ब्राह्मण कुल में होने से फिर हमको तो वैसे ही अधिकार मिले हुए हैं। में आश्रम है बहुत बड़ा। हाँ, मांगरोल में। हाँ, नर्मदा तट पर आश्रम हाँ, है। तो हम उन्हीं के यहाँ रुके थे। अच्छा। हम भी और वो केदारनाथ वाले, हम बद्रीनाथ वाले भी, नारायण पर्वत वाले। अच्छा। हमारा सत्संग ऋषिकेश में उन्हीं के यहाँ होता है। अच्छा। क्योंकि वो एक महान मूर्ति है। हाँ, उनका मार्ग दर्शन वो हमको देते हैं। वो ऐसे संत है, वो एकदम दिव्य मूर्ति है। एक बार हम अभिराम जी महाराज जी से उनके आश्रम में गए थे। हाँ, और ऐसी अनायास कृपा होगी कि उनके दर्शन हो गए। उनके साथ हम गौशाला में गए। हाँ, हाँ, एक साथ में बहुत आनंद। लंबे से है ना, लंबे से है ना। हाँ, मैं 8-9 साल पहले की बात। बहुत दिव्य मूर्ति है वो। दिव्य मूर्ति। हाँ, बहुत दिव्य मूर्ति है वो। और योगी है वो, महायोगी है। हाँ, तो वो अभी हमको वो महाराज मिले थे नारायण पर्वत वाले। तो लगभग सभी संत मूर्ति हिमालय की वहाँ आपको वहाँ लगभग जितनी भी हिमालय की दर्शन मूर्ति है सब वहाँ पर आते हैं। हमारे सब आते हैं, सत्संग होते हैं। उसी के एक दूसरे से संपर्क करता है। ऐसी संत बैठे हैं जहाँ क्या आतंकवादी का गढ़ है। हाँ हाँ, इतने तो वो ऐसे संत हैं जहाँ आतंकवादी का गढ़ है। वो कहते हैं, हमने उनको पूछा, फिर उस साल आए थे यही गुफा में दर्शन के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो संपर्क हुआ था, वार्ता हुआ, बहुत देर तक सत्संग हुआ। हमने उनको पूछा, वो तो कहाँ रहते हैं? बालटाल में, बालताल, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हाँ। हमने जब उनके पूछा, महाराज जी आपको कोई परेशानी? अरे महाराज क्या परेशानी है, राम जी की बड़ी कृपा है, हाँ, राम जी की बड़ी कृपा है, तो हमारा क्या करेंगे? मार दे तो ले जा, पर ये तो शरीर राम जी का है, कैसे मार सकते हैं? ये तो शरीर राम जी का, कैसे मार सकते हैं? हिम्मत ही नहीं है उनकी। हिम्मत, वो लोग पागल हो जाते हैं हमारे पास आकर के। अगर इच्छा से आएंगे कि मार दे बाबा को, तो पागल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं वो, इसलिए बोलते ही नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आज हमारा बहुत अहोभाग्य है। अनन्या है, और वो उनके लिए राम जी अनन्या है। एक दूसरे के लिए हैं। दोनों एक दूसरे के पूरा कर। गंगा माई क्या है, राम जी की बहन है गंगा माई। ये गंगा माता राम जी की बहन है। बहन है। बहन है। हाँ हाँ, ये भी गंगा अवतार, ये भी विष्णु अवतारी है। हाँ, विष्णुपादी का संभूत गंगे चेपतगामिनी। सही सही। विष्णुपादा संभूत गंगे चेपतगामिनी, धर्म वेदी विख्यात पाप मेरे जानवी, श्रद्धा भक्ति संपन्नम श्री माता देवी जानवी अमृते नामना देवी भागीरथी पुनः माम।
पुनः माम सभ्योपातक संगमति सभ्यो तो विनाशनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगे का प्रभाव जिन्हें भी वो सुख मोक्ष देती है, सब कुछ प्रदान करती है, अंत में वो अपने धाम को प्राप्त करती है। गंगा माई उनकी बहन है। बस हम राम जी का जन्म हुआ मुख के द्वारा, मुखबाड़ी से, इनका जन्म हुआ चरण से। चरण से विष्णु अवतार है। जय हो, जय हो। और कथा सुनाने के लिए बहुत कुछ समय निकलता है। अब ये हम चलते हैं जरा है, किसी साधु ने हमको आमंत्रित किया है, बाबा जी आना, जरूर आना दर्शन के लिए। बाबा जी आप जरूर आना। उसने बड़ा वो रिक्वेस्ट करता है हमको बहुत, तो इसलिए दर्शन करके उसको सीधे अपने को कम निकल जाए। मेरा अपराध त्रुटि गलती हो तो क्षमा करना, एक भाव मैंने प्रकट किए हैं और ये गृहस्थी का कर्तव्य। अपना फ़ोन नंबर दे के जाओ, क्योंकि अब की बार हमने केवल जल्दी में यात्रा किया, जल्दी में यात्रा किया गुजरात का, रुके नहीं कहीं भी। एक हफ्ते में यात्रा करके हम वापस आ गए। देखने देना नहीं चाहिए। अभी और भी है। ठीक है। मैया ने सब आपके लिए सब प्रबंध कर दिया।